हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचनात्मक, जैसे किसी भी चीज़ की क्रिएशन करना, क्रिएट करना, कोई भी चीज़ बनाना, तो ये हम रचनात्मक कहते हैं। कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। तो आज हम इस क्रिएटिविटी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी मीनिंग क्रिएटिविटी होता क्या है। अब हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसका मीनिंग समझेंगे, एक डेफिनेशन कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्रिएटिविटी मीन्स यूजिंग imagination and new ideas to make something unique. यूनिक और न्यू। तो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि क्रिएटिविटी मीन्स यूजिंग इमेजिनेशन एंड न्यू आइडियाज टू मेक समथिंग न्यू और यूनिक और न्यू। यानी क्रिएटिविटी क्या होती है कि क्रिएटिविटी वह चीज़ होती है जिसको इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति के द्वारा या नए नए विचारों द्वारा हम किसी भी चीज़ को नया या अद्भुत बनाएं, वह रचनात्मकता कहलाती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, कि एग्जाम्पल में आ जाएगा कि सबसे पहले हमने बोला राइट अ न्यू स्टोरी। राइट अ न्यू स्टोरी कि टीचर ने बोला एक नई कहानी लिखो। अब बच्चों को इसको क्रिएटिव बनाना है, तो बच्चा क्या करेगा, फाइंड अ न्यू वे टू सॉल्व वे, एक तरीका सोचेगा टू कंप्लीट द टास्क। कि बच्चा उस टास्क को पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोजेगा, फाइंड करेगा। देन उसके बाद में तीसरा आएगा मेक द टास्क या उसने इसका हम ये लिख देंगे राइट कंप्लीट अ स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कि उसने एक कहानी लिखी, जैसे टीचर ने बोला राइट अ न्यू स्टोरी। ये एग्जाम्पल एक वो है समझाने के लिए एग्जाम्पल है आपके, जिसमें 3 टर्म्स आ जाएंगे। जैसे टीचर ने बोला राइट अ न्यू स्टोरी कि एक कहानी लिखो, बच्चों से कहा।
तो बच्चों ने क्या किया, फाइंड अ वे टू कंप्लीट द टास्क। बच्चों ने कुछ तरीका खोजा या किसी एक बच्चे ने कोई तरीका खोजा कि इस टास्क को हम कैसे पूरा करें, क्या क्या क्रिएटिव हम इसको कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं इसको। उसके बाद में कंप्लीट अ स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बच्चों ने अपने अपने विचार लिखे लेकिन किसी के भी विचार मैच नहीं किए, सबने अलग अलग अपने विचारों को उस कहानी में एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि 10 बच्चे थे, 10 ने अपने अलग अलग व्यूज़ उसमें लिखे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन्हीं को मिला के हम क्रिएटिविटी बोलते हैं कि बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को पेश किया, जिसमें किसी बच्चे ने किसी चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया, किसी दूसरे बच्चे ने उसको ना करके किसी और चीज़ पे फोकस किया। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ही क्रिएटिविटी बनती है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। कि एक जो क्रिएटिव पर्सन होता है या क्रिएटिविटी की क्या क्या कैरेक्टर्स है। मान के चलिए कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट, वो बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट है, बहुत नई नई चीज़ें लाता है, पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में इतने नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। कोई भी क्रिएटिव पर्सन है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेजिनेटिव। जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो इमेजिनेटिव होता है, उसकी जो कल्पना शक्ति होती है बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी से चीज़ों को इमेजिन करता है। कि टीचर ने एक स्टोरी बताई, कुछ मेन उनके कैरेक्टर्स बताए और उसने इमेजिनेशन करके उसके दिमाग में एक स्टोरी भी तैयार हो गई। तो एक क्रिएटिव पर्सन को इमेजिनेटिव होना चाहिए। दूसरा क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियस एंड क्वेश्चनिंग, कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। वो क्वेश्चन, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एक क्वेश्चन टीचर चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसके बीच में 10 बार पूछ लेगा, मैम कैन आई आस्क दिस, कैन आई आस्क दिस। मतलब वो इतना क्रिएटिव होता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई डाउट चल रहा ही होता है। तो जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसके अंदर ये हैबिट भी होती है कि ही इज क्यूरियस, ही और शी विल बी क्यूरियस और क्वेश्चनिंग। देन थर्ड आता है इंडिपेंडेंट थिंकर। कि वो कैसा है, वो आज़ाद विचार का है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा लाइक चैलेंजेस। जो चैलेंजेस होते हैं वो उसको बस अच्छे लगते हैं। कोई भी उसको चैलेंज करता है कि तुम यार ये लिख सकते हो, बता हाँ, चाहे बेशक कोई इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन वो कभी मना नहीं करते, क्रिएटिव होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चे, अरे तुम तो नेगेटिव हो, तो हमेशा किसी भी चीज़ को करने से पहले ही मना कर देते हो। तो जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होते हैं, वो सारे जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही जागरूक रहते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं करते। चाहे उन्हें कोई काम आता भी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि हम नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसके लिए ना नहीं बोलेंगे, वो करेंगे, कोशिश तो करेंगे ना। वो कहावत भी तो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते ही हैं एंड दे ऑलवेज लाइक चैलेंजेस। देन उसके बाद में आता है फिफ्थ लास्ट हमारा फाइंड न्यू वेज टू डू एनीथिंग।
कि उन्हें कोई भी कितना भी मुश्किल टास्क दे दिया जाए, कोई भी मुश्किल काम दे दिया जाए, वो कोई ना कोई तरीका उसको पूरा करने का निकाल ही लेते हैं। फाइंड न्यू थिंग्स टू डू एनीथिंग, कि वो कोई ना कोई नया तरीका किसी भी फील्ड में निकाल ही लेंगे उसको करने का। तो ये 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि क्रिएटिव पर्सन जो होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और कि क्रिएटिविटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो हमने फीचर्स बता दिए कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसके अंदर ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन में ये क्रिएटिविटी है या नहीं है। उसके लिए भी कुछ हम रूल्स वर्ड टर्म्स बताते हैं आपको कि वेज टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी। कि अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको सबसे पहले उस पर क्या मेथड अप्लाई होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। एक तो जब हम सारे बच्चों को ऑब्जर्वेशन करते हैं तभी तो हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा नॉर्मल है। तो सबसे पहला हमारा मेथड इसमें यही रहेगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद आ जाता है टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सेकंड हमारा मेथड इसमें रहेगा टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि नई नई चीज़ों के हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए हम अलग अलग तरीके के टेस्ट उन पे अप्लाई करते ही रहते हैं। उसके बाद में थर्ड हमारा रहता है कि जो टीचर होता है, टीचर का जजमेंट रहता है। टीचर जजमेंट, भाई टीचर ने देख लिया ऑब्जर्व करके कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, उसके बाद उसके साथ वो कुछ टेस्टिंग करेगा, हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे या उसको कोई टास्क दे, उसको वो अच्छे से कर पा रहा है। उसके बाद टीचर का क्या रहता है, जजमेंट रहता है या डिसीजन रहता है, टीचर जजमेंट। कि टीचर ने जजमेंट करके उसको बताया, कहा कि ही इज अ क्रिएटिव स्टूडेंट। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे, एक और रह गया सॉरी, फोर्थ रहता है हमारा पीयर एंड ग्रुप लर्निंग। पीयर एंड पेरेंट रिपोर्ट। भाई देखिए, हमें क्रिएटिविटी आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हमने बच्चे का खुद ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद में हमने उसको कुछ टेस्ट दिए, उनके बेसिस पे उसको क्रिएटिव हमने बताया। उसके बाद में लास्ट में टीचर का जजमेंट रहा। और टीचर को जजमेंट लेने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ी, उसके जो पीयर्स थे, उसके सहपाठी थे, संग के साथी थे, क्लासमेट्स थे और पेरेंट थे। वो पेरेंट से डिस्कस भी करता है कि आपका बच्चा ऐसा है, ऐसे करता है, तो उसके पेरेंट भी कुछ रिपोर्ट बताते हैं, हाँ ये घर पे भी यही नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उन्हीं बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट क्रिएटिव है या नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें पहला हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, सेकेंड हमारा हो गया था वेज टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी, कि कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्रिएटिविटी को पहचान सकते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा कि थर्ड कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा कि ऐसी कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी। कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम हैं जो क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम रहता है इसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब क्रिएटिव एक्टिविटीज में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि देखो क्रिएटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज में आता है तुम्हारा ड्राइंग, पेंटिंग, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, डिबेट्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, क्रिएटिव में। कौन कौन से, ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेट हो गया हमारा, डांसिंग कंपटीशन हो गया, एंड अदर एनी मोर एक्टिविटीज, डांसिंग एक्टिविटीज। यानी बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज रख दी जाती है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, पेंटिंग कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, एसे राइटिंग हो गया। ये सारे हमारे एक्टिविटीज के द्वारा ही बच्चों को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। और सेकेंड इसका हमारा रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। देखो स्टॉर्मिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि दिमाग में उथल पुथल मचने वाली है, दिमाग में स्टॉर्म आने वाला है, यानी हमारी कोई मेंटली एक्टिविटी होने वाली है, हमारे मेंटली टेस्ट, हमारे ब्रेन की कोई टेस्ट होने की तैयारी चल रही है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को एनकरेज किया जाता है, किसके लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जितनी भी हमारे ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनमें हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा टू एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ए बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से बच्चे को पार्टिसिपेशन करने के लिए एनकरेज करना, उत्साहित करना। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या आ जाता है कि कोई भी किसी भी स्टूडेंट का रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान के चलिए कोई स्लो लर्नर है, किसी बच्चे के फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम है, जिसके ज़रिए से वो क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, वो पढ़ नहीं पाता है ठीक से, स्लो लर्नर है। तो बच्चों की डिस्कशन से हमें एक उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, हम क्लास में उसके मैटर को डिस्कस करते हैं, फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या उसके जो पीयर्स होते हैं उनको कहते हैं कि तुम इसकी परेशानी से दूर करने में इसकी हेल्प करो। तो ये सारी भी चीज़ें एक क्रिएटिविटी लाते हैं कि बच्चों के अंदर कि हमारा कोई फ्रेंड है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर लाएं। तो ये भी एक क्रिएटिव का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, तो बच्चों को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। प्रोजेक्ट में मान के चलिए कोई भी साइंस से या मैथ्स से रिलेटेड, अबैकस ही ले लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं, अबैकस भी बच्चे डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स होते हैं, ये भी क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में लास्ट में आ जाता है हमारा फिफ्थ, यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग एड्स। मॉडर्न टीचिंग एड्स, अब देखिए लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे के आज के सेशन में क्रिएटिविटी बनती है कि आज के जो मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, एडवांस स्कूल्स में जो एडवांस क्लासरूम्स हैं, उनमें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स मिलेंगे। इसमें शामिल हो जाते हैं आपके प्रोजेक्टर्स हो जाते हैं, या फिर स्मार्ट बोर्ड्स हो जाते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स के ज़रिए से बच्चे अपने चैप्टर की नई नई एक्टिविटीज़ देख सकते हैं उसमें।
देखिए मैं बता रही हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को आपको बकायदा बोर्ड पे दिखाऊंगी, सारा किसी के द्वारा करते हुए दिखाऊंगी, तो उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको क्लियर अच्छा समझ में आएगा। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टीचर टू क्रिएट क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट, कि किसी भी बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे हो गए हमारे क्रिएटिविटी के एजुकेशनल प्रोग्राम्स। कि पहला हमारा हो गया क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं जो स्कूल्स में होते ही रहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेट एक्सेट्रा। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हो गया कि बच्चों को पार्टिसिपेशन करने के लिए बेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए उनको एनकरेज करना, ये भी एक टीचर का रोल रहता है। उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग वे भी उसको क्रिएटिव बनाता है। देन प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स। अब लास्ट में हम इनका एक की पॉइंट्स बताते हैं आपको। ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी जो कि मैंने आपको आज बता दिए। तो हमारी जो यूनिट 2 है इसका ये लास्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद में अब कल के सेशन में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके की पॉइंट्स हो जाएंगे आपके क्रिएटिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के। तो पहला की पॉइंट क्या रहेगा कि थिंकिंग इन अ न्यू एंड ओरिजिनल वे। क्या रहता है क्रिएटिविटी का? थिंकिंग इन ए न्यू एंड ओरिजिनल वे। कि हम किसी भी चीज को एक नए और उसके वास्तविक रूप में पेश करें। सेकंड हो जाता है हमारा ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट, टीचर और जजमेंट। ठीक है। थर्ड हो जाएगा हमारा क्यूरियस, इमेजिनेटिव, थिंकर। क्यूरियस, इमेजिनेटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकर। तो लास्ट में हो जाता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक समराइज हो गया हमारा पूरे कॉन्सेप्ट का। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा एक समराइज हमारे की पॉइंट्स हो गए आज के चैप्टर के, जिनको हम समझ लेते हैं कि की पॉइंट्स में शॉर्टली हमारा पूरे आज के इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहला था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, थिंकिंग इन अ न्यू एंड ओरिजिनल वे, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, टीचर, जजमेंट। ये चारों चीज़ें मिलके क्रिएटिविटी बनती है। उसके बाद में क्रिएटिविटी का ही पार्ट होता है क्यूरियस, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट थिंकर। यानी जो एक क्यूरियस पर्सन होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ही विल बी क्यूरियस, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट थिंकर। उसके बाद में हमारा एक और क्रिएटिविटी रहती है, एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी आदत होनी चाहिए,
प्रोजेक्ट बनाने की भी क्षमता होनी चाहिए अंदर, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी हैबिट होनी चाहिए, और उसको बहुत क्रिएटिव डार्ट नई नई आर्ट को परफॉर्म करने का भी उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो ये सारा आज का जो कॉन्सेप्ट था क्रिएटिविटी पे बेस्ड था। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।